हर साल ना हजारों लोग बहुत बड़े सपने लेकर एलआईसी एजेंट्स या किसी भी डायरेक्ट सेल्स प्रोफेशन में आते हैं। पर देखिए, इस फील्ड में सबसे बड़ी स्किल सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि सही लोगों को ढूंढना है, जिसे बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का पूरा फोकस हमारी इसी लाइफलाइन पर है। आगे बढ़ने से पहले ऐसी और नॉलेज बेस्ड वीडियोस और टॉपिक्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि एक नया एजेंट 2-4 नए क्लाइंट्स कैसे बनाए, राइट। बल्कि ये देखना है कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस का बेस आखिर सेट कैसे होता है। बिना इस बेस के ना, आपकी सबसे बेस्ट सेल्स स्किल्स भी किसी काम की नहीं है। आखिर ये प्रोसेस होती क्या है और लोग इसमें सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, नए लोग ये समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है लोगों को इंश्योरेंस बेचना। अच्छा। हाँ, पर असल में ये सिर्फ एक पहचान करने का प्रोसेस है। मतलब सही लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनसे कांटेक्ट शुरू करना और उनको उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर करना। बेचना तो बहुत बाद में आता है। तो इसका मतलब सेल्स तब शुरू नहीं होती जब आप क्लाइंट के आमने सामने बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। नए एजेंट्स को लगता है कि मीटिंग शुरू हुई और सेल्स शुरू हो गई, पर असल प्रोसेस वहां से शुरू होता है जब वो मार्केट में सही लोगों की तलाश करते हैं। बिना प्रोस्पेक्ट्स के कोई सेल्स नहीं होती। सही बात है। अगर कोई दुकान है तो वहाँ कस्टमर चलकर आता है क्योंकि उसे जरूरत पता है। एग्जैक्टली। पर लाइफ इंश्योरेंस में लोगों को सुबह उठकर ये नहीं लगता कि आज मुझे पॉलिसी लेनी है। एक एजेंट को वो जरूरत रियलाइज करवानी पड़ती है। इसलिए ये किसी भी बिजनेस के लिए ना एक इनविजिबल इंजन की तरह है। इनविजिबल इंजन, राइट। हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ के लिए या जो डील्स आप लूज कर चुके हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए ना नए लोगों का आना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस विद एन एनालॉजी। जैसे मैं सोच रही थी कि ये प्रोस्पेक्टिंग वैसी ही है जैसे किसान खेती करता है। अगर वो किसान बीज ही नहीं बोएगा तो फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकता है? बहुत अच्छी एनालॉजी है। बिना बीज बोए फसल नहीं मिलती। पर देखिए, किसान जब बीज बोता है तो मौसम हमेशा अच्छा नहीं होता ना। कभी बारिश नहीं होती। सेल्स में इस खराब मौसम को हम रिजेक्शन कहते हैं। जब एक एजेंट को बार बार रिजेक्शन मिलता है, लगातार ना सुनने को मिलती है, तो वो अगले दिन पॉजिटिवली कैसे सोच सकता है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। माइंडसेट कैसे? रिजेक्शन इस प्रोफेशन का एक हिस्सा है। हम्म। एक सक्सेसफुल एजेंट ये समझता है कि नो का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता। इसका मतलब कई बार नॉट नाउ यानी अभी नहीं भी होता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? मतलब कई बार तो लोग मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ, होता है। पर जो एजेंट इस रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता ना और पेशेंस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता रहता है, वही लंबा टिकता है। अगर आज किसी ने नया घर लिया है तो उसका पैसा तो डाउन पेमेंट में चला गया। राइट, उसके पास तो सेविंग्स होंगी ही नहीं अभी। एग्जैक्टली। तो वो आज आपको ना बोलेगा, पर 3 साल बाद उसकी सिचुएशन अलग होगी। अगर आपने रिलेशन रखा तो वो तब आपसे ही पॉलिसी लेगा। मेक सेंस। सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट तो समझ आ गया कि रिजेक्शन से नहीं डरना है, पर अब अगला लॉजिकल सवाल ये आता है कि आखिर ये नए लोग मिलेंगे कहाँ? इनकी तलाश शुरू कहाँ से होती है? देखिए, सबसे आसान और पहली शुरुआत होती है आपके पर्सनल नेटवर्क से। मतलब अपने दोस्त और रिश्तेदार। हाँ, दोस्ती, फैमिली, पड़ोसी और पुराने कोलीग्स। ये सबसे सेफ स्पेस होता है क्योंकि यहाँ ट्रस्ट पहले से बना होता है। आपको अपने आप को जीरो से प्रूव नहीं करना पड़ता। Here's where it gets really interesting. मेरा मानना है कि पर्सनल नेटवर्क एक पॉइंट पर आकर तो खत्म हो जाएगा ना। आपके फोन में कितने दोस्त होंगे? 100, 200? तो क्या लगातार नए लोगों तक पहुंचना एग्जॉस्टिंग, मेरा मतलब थका देने वाला नहीं हो जाता? ये एक बहुत आम चैलेंज है, पर इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, आपको समझ आएगा कि पर्सनल सर्कल सिर्फ एक लॉन्च पैड होता है। वो बस गाड़ी स्टार्ट करने के लिए होता है। अच्छा, तो असली गाड़ी कहाँ चलती है फिर? असली ग्रोथ आती है रेफरल से। हाँ। जो क्लाइंट्स आपसे पहले से खुश हैं, उनसे उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बिजनेस एसोसिएट्स के रेफरेंसेस लेना सबसे पावरफुल तरीका है। पर लोग रेफरेंस देने से डरते हैं ना। उन्हें लगता है उनका दोस्त परेशान होगा। सही कहा। इसलिए रेफरल मांगने का तरीका अलग होना चाहिए। आप ये मत पूछिए कि किसको इंश्योरेंस चाहिए। आप पूछिए कि आपके सर्कल में हाल ही में शादी किसकी हुई है। यहाँ ट्रस्ट का ट्रांसफर होता है। ओह वाओ, ट्रस्ट का ट्रांसफर, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। इसके अलावा और क्या सोर्सेज होते हैं? उसके बाद आते हैं
कम्युनिटी और प्रोफेशनल नेटवर्क्स जैसे लोकल क्लब्स, रिलीजियस इवेंट्स या कल्चरल प्रोग्राम्स। और हाँ, सबसे ज़रूरी सीए, डॉक्टर्स, टीचर्स और बिजनेस ओनर्स के साथ कनेक्शन बनाना। राइट, क्योंकि उनके पास पहले से लोग आते हैं सलाह लेने। बिल्कुल। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सोशल मीडिया, पर्सनल वेबसाइट और एजुकेशनल कंटेंट के जरिए आप उन नए लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। ठीक है। तो भीड़ तो जमा हो गई, नेटवर्किंग से और सोशल मीडिया से लोगों का नेटवर्क बन गया। पर इस भीड़ में हर कोई तो इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस भीड़ में से सही इंसान को कैसे छाने? अगर एजेंट हर किसी को पिच करेगा तो वो थक जाएगा। इसीलिए क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हर कोई नहीं होता। एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट में कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे उसकी इनकम स्टेबल हो, उसकी फैमिली में डिपेंडेंट्स हो, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग पेरेंट्स। हाँ, और उसके कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हों, क्योंकि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उसको आप लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू कभी नहीं समझा पाएंगे। इन्हीं लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन समझ आती है। आई सी। ये तो मुझे एक मेडिकल स्क्रीनिंग जैसा लगता है। जैसे एक डॉक्टर हर किसी का ऑपरेशन नहीं करता ना, वो देखता है कि किसको सच में सर्जरी की जरूरत है। एकदम सटीक एग्जाम्पल है। तो क्या इसलिए नए लोग प्रोस्पेक्टिंग से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पहली ही मीटिंग में सब कुछ बेच देना है, यानी पहली मुलाकात में ही सर्जरी करनी है? एक अजीब सी ऑकवर्डनेस और डर रहता है उनमें नए लोगों से बात करने में। दिस रेसेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जवाब है हाँ, डर तभी लगता है जब इंटेंशन गलत होती है। जब एजेंट का फोकस सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने और बेचने पर होता है, तब घबराहट होती है। तो इस डर का सामना कैसे करें? इसे दूर करने का तरीका है अपना फोकस बदलना। जब एक एजेंट किसी फैमिली को प्रोटेक्ट करने और उनकी फाइनेंशियल मदद करने की नीयत से जाता है ना, तो उसकी घबराहट कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। वाह, इंटेंट बदलते ही डर खत्म। बिल्कुल। रिलेशन बिल्डिंग हमेशा पॉलिसी बेचने से पहले आनी चाहिए। हर ना उसको एक हाँ के और करीब ले जाती है। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन पर आते हैं। सही लोग मिल गए, डर निकल गया, अब इस मोमेंटम को लंबा कैसे चलाया जाए ताकि बिजनेस कभी स्लो ना हो? मैंने देखा है लोग कुछ महीने अच्छा करते हैं, फिर बिजनेस रुक जाता है। वहां आती है एक डेली सिस्टम की जरूरत। सबसे पहला स्टेप है कंसिस्टेंसी। प्रोस्पेक्टिंग कोई कभी कभी करने वाला काम नहीं है, ये रोज की आदत होनी चाहिए, एक डेली हैबिट। पर रोज नए लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल नहीं है जब आप पुराने क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रहे हो? देखिए, अगर एक फिक्स्ड नंबर में डेली नए लोगों से मिलना जरूरी है, अगर कुछ हफ्तों के लिए रुक गया ना, तो आने वाले महीनों में बिजनेस पूरी तरह रुक जाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि ये किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। अगर पीछे से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आना बंद हो गया तो आगे सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। एग्जैक्टली। और इस असेंबली लाइन को हम द प्रोस्पेक्टिंग पाइपलाइन कहते हैं। इस पाइपलाइन में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहले नए कॉन्टैक्ट्स, फिर शुरुआती बातचीत, राइट। पर फॉलो अप, उसके बाद पॉलिसी प्रेजेंटेशन और फाइनली क्लोजिंग। इस पाइपलाइन को हमेशा लगातार भरा रखना पड़ता है। पर इतने सारे लोगों का डेटा दिमाग में कैसे रहेगा? दिमाग में नहीं रखना है, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, फैमिली इन्फो और फॉलो अप शेड्यूल, ये सब लिखा होना चाहिए। हाँ, ताकि अगली बार बात हो तो आप उनके बारे में जानते हो। बिल्कुल। सक्सेसफुल एजेंट्स अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, वो अपने डेली डिसिप्लिन से और रिकॉर्ड कीपिंग से अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं। तभी उन्हें स्टेबल इनकम और अच्छी रेपुटेशन मिलती है। बहुत खूब। इस सिस्टम से लॉन्ग टर्म सक्सेस तो गारंटीड है। अगर मैं इस सेशन को रैप अप करते हुए एक डीप थॉट दूं ना, तो सोचिए कि अगर प्रोस्पेक्टिंग को सिर्फ एक बोरिंग टास्क ना मानकर एक लाइफस्टाइल बना लिया जाए। अच्छा। हाँ, तो एक एजेंट से पॉलिसीज नहीं बेचता, वो बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करता है जो अंधेरे में भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। क्या बात है, मतलब एक रिलेशनशिप जो लाइफ टाइम चलती है। इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। मैं ऑडियंस से एक जनरल सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? लगातार नए लोगों से मिलना या रिजेक्शन को हैंडल करना? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।